कुमार जी के काम के अलावा हम लोग दूसरा कुछ देखना नहीं चाहते हैं और देखबो नहीं करते हैं। जैसे बिहार की जनता नीतीश जी के काम के सिवा दूसरा कौन आके क्या बड़बड़ा के जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देती, तो हम तो उनके सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। ये युवराजों की जोड़ी जो पिकनिक मना के गई है, जो अपना कार्यक्रम का नाम दी, उससे बिहार के लोगों को कोई लेना देना नहीं। तेजस्वी यादव जी इस भर में नहीं रहे हैं। पूरा पिकनिक में आगे आगे आदरणीय राहुल गांधी जी पीछे पीछे झुनझुना बन के घूम के डोले फिर रहे थे। एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है, ऐसा राहुल गांधी ने कहा। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था और इसका समापन पटना में जाकर हुआ, जहां पर राहुल गांधी ने जनता को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कहा। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वोट चोरी तो हो ही रही है, अब जब हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी मुंह छिपाने लायक भी नहीं रहेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू नेता साकेत सिंह है। कैसे देखते हैं, वोटर अधिकार यात्रा हुआ, 16-17 दिन लगभग ये यात्रा चला। बिहार भर में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तमाम विपक्ष के नेता, बाहर से भी कई नेता आए, सब घूमे हैं। क्या लग रहा है, एनडीए पे भारी पड़ेगा महागठबंधन? सबसे पहले हम जिस दल से आते हैं जी और जिस प्रांत में रहते हैं, हमारे सर्वमान्य नेता और बिहार एनडीए के सर्वमान्य नेता परम आदरणीय विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी के काम के अलावा हम लोग दूसरा कुछ देखना नहीं चाहते हैं और देखबो नहीं करते हैं। जैसे बिहार की जनता नीतीश जी के काम के सिवा दूसरा कौन आके क्या बड़बड़ा के जा रहा है उस पर ध्यान नहीं देती, तो हम तो उनके सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं। तो हमको फुर्सत है कि तारा और सितारा क्या कह के गए, कहाँ पिकनिक मनाए, कहाँ जो है कथी फोड़ रहे हैं, वो हम काहे ला देखने। तारा और सितारा कौन है साकेत जी? तारा और सितारा राज परिवारों के दो युवराज, जिनको हमने तारा और सितारा का नाम इसलिए दिया। इशारा राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पर है। इशारा क्या, मैं उन्हीं के बारे में कह ही रहा हूं। इशारा इसमें क्या करना है, ये जग विदित है, इसीलिए हम इशारा नहीं कर रहे हैं। बिहार की जनता जो कह रही है वही बात हम कहने का काम कर रहे हैं आपसे। ये लोग पिकनिक का कार्यक्रम जो रखे, इससे बिहार की जनता को कोई लेना देना है? चलिए, आपके मुताबिक हम मान ही लिए कि वो लोग कार्यक्रम रखे थे एसआईआर के विरुद्ध। एसआईआर से बिहार की जनता को क्या लेना देना है? बिहार की जनता आपसे कही है कि एसआईआर के मुद्दे पे या मतदाता पुनरीक्षण पे हमको कष्ट है, हमको दिक्कत है। वो तो कह रहे कि 65 लाख वोटर्स के नाम कट चुके हैं, उसी पे आ रहे हैं। वो कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं चोर के दाढ़ी में तिनका। वो लोग जो सीखे हैं, जो उन लोगों को सिखाया गया है, मैं राजा युवराज इसीलिए बोला कि वो परंपरा कायम है। तो जो वो देखते आए हैं कि पहले कैसे बूथ लुटा जाता था, वोट कैप्चर कर लिया जाता था, वोटों के अधिकार से लोगों को वंचित कर दिया जाता था, वो उनके माता जी, पिताजी, किसी के बाबा जी, किसी के पिताजी, किसी के नाना जी के राज में हुआ करता था, जिसको बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम कहेंगे कि 2005 के बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी को बिहार की बागडोर जब मिली, तब से बिहार की देवतुल्य जनता भय मुक्त होके अपने हर अधिकार को बारी बारी से पाई है और नेता ने बारी बारी करके उनके हर अधिकार के लिए हर समय अपना दिन और रात खपा के बनाने का काम किया है। इसीलिए ये युवराजों की जोड़ी जो पिकनिक मना के गई है, जो अपना कार्यक्रम का नाम दी, उससे बिहार के लोगों को कोई लेना देना नहीं। बिहार के लोगों को लेना देना नहीं है, एनडीए को तो सोचने वाली बात है ना। किस हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? अरे राहुल गांधी जी इससे अधिक, इससे ज्यादा, इससे दूसरा कभी बोले हैं? उनका इतिहास उठा के देखिए, बताइए तो। जो आदमी आलू से सोना बना सकता है, जो आदमी जिलेबी का कायनात खड़ा कर सकता है, जो परमाणु बम गिरा सकता है, अभी उन्हीं के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब ये मत कहिएगा कि टंग स्लिप, मैंने जुबान फिसल गया। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि राहुल गांधी जी निकले हैं देश को बर्बाद करने के लिए। भी देखिए, उठा के गूगल करिए, मिल जाएगा। कोई आके कुकृत करके गए हैं बिहार के धरती पे आके, जिसको आदरणीय नेता ने दिन रात अपना खपा के यूं ही ऐसा बिहार बना है
नीतीश कुमार जी ने अपना दिन रात खपा के ऐसे सुनहरा बिहार के जनता को देने का काम किया है जिसकी कल्पना आप और हम नहीं किए थे। वो अलग बात है कि 90 से 2005 के बीच में हम बार बार नहीं जाना चाहते हैं, नहीं जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी न एक दिन रुके हैं, न एक दिन थके हैं। प्रतिदिन, महीनों और घंटों की बात मैं नहीं कर रहा हूं, सालों की, कोई ऐसा दिन नहीं है जो बिहार के लोगों के हित में, बिहार वासियों के हित में कार्य नहीं किए हों। ऐसा एक दिन अब 365 में हमको उठा के बता दीजिए। उन लोगों को पिकनिक मनाने से फुर्सत नहीं है, तो बिहार की जनता, जो बिहार कभी गणतंत्र की धुरी रही है, जिस बिहार ने आर्यभट्ट देने का काम किया, दुनिया को शून्य देने का काम किया, उस बिहार में आके और कोई जुमलेबाज, कोई कॉमेडियन, ये कह सकते हैं कॉमेडियन। सवाल ये भी है कि अब जैसे वोटर अधिकार यात्रा जो चल रहा था, तेज प्रताप यादव लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं इसके ऊपर, डे 1 से लेकर अभी तक। तो है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहीं का गाता हूं, तो तेज प्रताप यादव जी चला जब से सूझे तभी से राम राम। आज वही तेज प्रताप जी जब राजद से हटे हुए हैं, तब उनको आदरणीय नीतीश कुमार जी का विकास दिख रहा है ना। वो तो सार्वजनिक खुले मन से कह रहे हैं कि मानना पड़ेगा बिहार में एक काम हुआ है। हमने सोचा नहीं था कि राघोपुर में पुल बनेगा, हमने सोचा नहीं था कि फलाना जगह डबल डेकर बनेगा, हमने सोचा नहीं था कि बिहार में मेट्रो दौड़ेगी, लेकिन नीतीश कुमार जी जैसा व्यक्तित्व बिरले इस बिहार को मिला, जिसको बिहार की जनता ने अपने आशीर्वाद के साथ हृदय में बैठा के रखी है। क्योंकि बिहार के विकास और सुशासन बाबू, मतलब विकासी से नहीं होता है, हर व्यक्ति के सुरक्षा की गारंटी न्याय के साथ विकास। सब ये भी तो कहते हैं लगातार कि अब चाचा जो है वो आने वाले नहीं है, बहुत हो चुका है। नहीं, वो पहले कहते थे जब संगति का असर था, तो कहा नहीं जाता है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। तो जब तक वो राजद में थे, जब तक वो अपने माता पिता जी के शासन काल के जाल में उलझ के जब तक वो थे, तब तक उनके सामने वही सीन की रेट होता था। नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बातचीत हो रही है, भाई को ही बोल रहे हैं, वो अपने भाई को ही बोल रहे हैं कि जो अपने सगे खून का नहीं हुआ वो बिहार के लोगों का होगा। तो तेज प्रताप यादव जी तो आरजेडी और तेजस्वी यादव को खुद ही आईना दिखा रहे हैं, और तेजस्वी यादव जी इस भर में नहीं रहे हैं। पूरा पिकनिक में आगे आगे आदरणीय राहुल गांधी जी पीछे पीछे झुंझुना बन के घूम के डोले फिर रहे थे, कहीं पप्पू यादव जी को धक्का मारा रहा। और लोग कहाँ का था, क्योंकि बिहार की लोगों का कोई इस कार्यक्रम से, इस पिकनिक से कोई लेना भीड़ में कौन था फिर? देश के अलग अलग प्रांत से लोग आए थे, तमिलनाडु, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश। आप लोग कवर किए, आप लोग जन्म नहीं करते हैं। जो कहता था सब बाद में वही कह लो कि हम तो 500 लेके आए हैं, हमको बुर्बक बना दिया दिन भर खड़ा करके। वोट के करा देबू हो अतः नीतीश जी के पेंशन ऊ दिले बाड़े, ई कौन हो, तो चिंते नहीं की। तो इन लोगों का काम हमेशा प्रोपगंडा ही रहा है। इसीलिए देश की जनता सहित बिहार की जनता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी युवा 52 वर्षीय या 53 वर्ष में प्रवेश करेंगे। 53 वर्षीय युवा जो बिरले ही जो 53 वर्ष का युवा कहलाता है, तो एटम बम फोड़ें या परमाणु बम फोड़ें, वो जितना बिहार के लोगों को और जितना देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का काम करेंगे, देश और बिहार की जनता उन लोगों को सत्ता से हमेशा के लिए दूर रखने का काम करेगी। एनडीए घबरा नहीं रही है, एनडीए अपने काम में लगी है। उनको बिहार, हमारे नेता का तो है कि हम बिहार के लिए क्या कर दें, क्या कर दें, तो उनका काम ही है, उनको नशा है बिहार में हम एक कर दें। हम बिहार के अभी 2 दिन पहले आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि मंगलवार को कैबिनेट होता है, लेकिन एडिशनल कैबिनेट 2-3 दिन पहले हुआ है, जिसमें बिहार के आधी आबादी को आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने, बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने देश में सत्ता संभालने के बाद नाजीर पेश किया कि हम आधी आबादी के लिए ये करने का काम किए। उपरांत भी जहां हमारी लाखपति जीविका दीदियां थी, हमारे नेता ने कहा नहीं, हम आधी आबादी को हर परिवार में, प्रति परिवार में अपने नारी शक्ति को 2-2 लाख रुपया
देंगे तो कि हमारी जो हमारी महिला शक्ति है वो खुद से स्वावलंबी, इसका नकल तो पूरा देश कर रहा है। अब नीतीश कुमार जी पे उंगली उठाने का मतलब है कि सूरज के सामने दिया दिखाने वाला बात है, और ये तारा और सितारा के बस की बात नहीं है। ठीक है, देखिए बिहार भर में वोटर अधिकार यात्रा चल रहा था और ऐसे में अब पटना में जब समापन हुआ तो राहुल गांधी ने और तेजस्वी यादव ने जमकर एनडीए के नेताओं के ऊपर निशाना साधा है। लेकिन ऐसे में जब जदयू नेता से हम बातचीत कर रहे थे तो उनका साफ तौर पे कहना है, इन्होंने भी तंज कसते हुए कहा कि ये तारा और सितारा जो है यानी कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इनकी जोड़ी बिहार में कोई भी करिश्मा दिखाने वाली नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा में जो भी भीड़ दिख रही थी वो सब दूसरे जगह से आए थे। बिहार की जनता को सिर्फ नीतीश कुमार से मतलब है, एनडीए का जो शासन चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल है, सिर्फ उनको उससे मतलब है। ये देखने वाली बात है कि वोटर अधिकार यात्रा का आखिरकार किसको फायदा और किसको कितना नुकसान पहुंचता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे पटना से साकिब कुमार।